Hello everyone, this is अभिषेक राय, वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है आज के मॉर्निंग सेशन में। आज के प्रमुख भिन्न भिन्न अखबारों से, जिनमें प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती प्रमुखता से उजागर हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में प्रमुखता से हम लोग बातचीत करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती विशेष चर्चा, कट ऑफ या इससे अधिक अंक वालों को दे नियुक्ति, 68,500 भर्ती पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को 2 महीने में नियुक्ति देने के आदेश। और इसके अलावा आपके सभी कमेंट्स के जवाब इस वीडियो में रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को 2 महीने में नियुक्ति का आदेश। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो मित्र ये अभी सोच रहे थे कि उनका पुनर्मूल्यांकन में सफल घोषित हो चुके हैं और उनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं बांटा गया है, चाहे आचार संहिता के चलते, चाहे जिसके चलते, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है ये। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ अंक 67 अंक या उससे अधिक पाने वालों को सफल माने। यानी कि जो आपका 40-42 पे 68,500 का भी आया था, तो उसमें जो 67 अंक हैं, उस उतना अंक या उससे ऊपर अंक पाने वाले जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको आप सफल माने और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। तो इसको देखते हैं। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला है ये। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों को राहत देते हुए 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सफल अभ्यर्थियों को नए सिरे से अंक पत्र दिए जाएं और प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। इससे पूर्व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ अंक 67 अंक या उससे अधिक अंक पाने वालों को सफल मानते हुए नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने दिया है। सचिव द्वारा प्रस्तुत चार्ट से पता चला है कि याची अनिरुद्ध, जिसे पूर्व में 66 अंक मिले थे, उसको पुनर्मूल्यांकन के बाद 67 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से रितु वर्मा को 65 के स्थान पर 68 अंक, विनय कुमार मिश्र को 66 की जगह 67 अंक प्राप्त हुए हैं। अन्य तमाम अभ्यर्थियों के अंक भी पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ गए थे और यह सभी लोग कट ऑफ के अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा ने याची का पक्ष रखते हुए कहा कि पुनर्मूल्यांकन के बाद याचीगण सफल हो चुके हैं और इसलिए उनको तत्काल नियुक्ति दिलाई जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुनर्मूल्यांकन में एक के बाद एक अभ्यर्थी सफल नजर आते हुए और सबको सीटों के सापेक्ष उनके नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परिणाम को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में घोर अनियमितता की गई है, जिससे कई सफल लोग असफल घोषित किए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन कराया, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को पहले की अपेक्षा अधिक अंक मिलने से वह कट ऑफ मेरिट में आ गए हैं। तो उन सभी मित्रों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई। और सभी लोग लगे रहें। देखिए, प्रयास अंत समय तक करना चाहिए, घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। ये विशेषता उन अभ्यर्थियों के ऊपर लागू होता है जो 69,000 भर्ती विशेषता वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घर बैठने से कुछ होगा नहीं, यहाँ पे लड़ रहे हैं लगातार अभ्यर्थी। और अगर 68,500 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 30-33 वाले भी अभ्यर्थी लगातार लड़ रहे हैं कि उनको सफल घोषित किया जाए। लेकिन हालांकि अभी 40-45 पे ही सारी चीज़ों को माना गया है और इसी पे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराई जा रही है। तो 69,000 विशेषता में हुआ क्या है कि कल हाईकोर्ट से भी आदेश से ये स्पष्टता आ गया है कि 40-45 पर आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दें। तो उससे आपको एक पॉजिटिव वे ये मिला है, पॉजिटिव वे फॉरवर्ड ये होना है कि अब वहाँ पे जो स्टे लगा हुआ था अब वो स्टे हट चुका है और वहाँ पे आप डबल बेंच में जा सकते हैं। तो सरकार को अब तनिक न देर करते हुए यहाँ पे अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए और वहाँ पे डबल बेंच में जाकर जो भी है प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संपन्न करना चाहिए। आगे इसमें कि रिक्त पदों पर भर्ती 1 माह में पूरी करने का आदेश दिया है। इसमें जो बहुत पुराना मामला है और ये
विशेषतः बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने 19 मार्च 2018 को इस मामले में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए किया था, मगर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसे लेकर दाखिला अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। अरविंद कुमार और 16 अन्य की याचिका पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने उनको नोटिस जारी करते हुए आदेश के अनुपालन का एक और अवसर दिया है। इस मामले में पहले से कई अवमानना याचिकाएं लंबित हैं। तो मित्र, जो 72,825 में अधिकतर बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि जल्द ही 1 महीने के अंदर हाईकोर्ट ने इनको भी आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया को, जो बहुत लंबित थी, तो देखिए देर है अंधेर कहीं नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए हार होने वाली नहीं है। लड़ते आ रहे हैं वो लगातार, और 69,000 वाले यहाँ से भी एक विशेष मोटिवेशन उनको मिलनी चाहिए कि 2011 से लगातार 2019 चल रहा है, मतलब 8 सालों से ज़्यादा का समय एक भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे इनका लगा, लेकिन ये लोग हार नहीं माने। चाहते तो हट जाते इस भर्ती प्रक्रिया से और अपनी, लेकिन इन्होंने हार नहीं माने, लगातार इस पर अड़िग रहे, और अब जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र प्रदान होने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया में। चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपके यहाँ पे कि रिक्तियाँ भरने को चुनाव आयोग पहुँची केंद्र सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने के लिए जून से पहले पद भरने की मांग की अनुमति यहाँ पे, और खाली पड़े हैं पद कितने, 17,425 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में, 6141 यानी 6,141 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं 1 नवंबर 2018 तक। तभी तक ये भी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए रिक्तियां भरने के लिए, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने के लिए केंद्र सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए पहुंच गई है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब 69,000 में भी, 68,500 में भी एक चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण की जा सकती हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं बैक फुट पर नहीं होना चाहिए, फ्रंट फुट पर आकर सभी अभ्यर्थियों के साथ हित का कार्य करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके चुनाव को लेकर भी, लोकसभा चुनाव को लेकर भी मद्देनज़र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि अभ्यर्थी अगर सफल हुए, अगर वो अभ्यर्थी खुश हुए, तो आज का युवा सबसे मैक्सिमम अगर स्ट्रेंथ पूरे विश्व में बात करें तो युवाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता अपने भारत देश में है। तो अगर यहाँ पे युवा को रोज़गार मिल रहा है, यानी कि आप सस्टेन करते हैं इस लोकसभा चुनाव में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सरकार को 68,500 नियुक्ति पत्र और 69,000 शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ा देने का कार्य करना चाहिए, जैसा हाईकोर्ट ने सभी को स्पष्टता बता दिया है। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि अब चुनाव के बाद मिल सकेंगी नियुक्तियाँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी, कम से कम हाईकोर्ट ने भी बोल दिया कम से कम 2 महीने के अंतर्गत ये सारी 68,500 विशेषता उनकी नियुक्ति प्रदान करें, और 69,000 के बारे में हाईकोर्ट ने सीधे बात की है कि 3 महीने में यानी 90 दिन के अंतर्गत, तो वो कम से कम जुलाई तक तो जाएगा। और जो बोल रहे थे जुलाई में 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक मिल जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी आपको इस पर सूचना मिलेगी। अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित करने को मिली मंजूरी, जिसको लेकर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था एसएससी सीजीएल को लेकर 2017 का जो था, उससे परिणाम पुनर्परीक्षा के परिणाम को तुरंत घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2017 की पुनर्परीक्षा के परिणाम को घोषित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अनुमति दे दी है। पुनर्परीक्षा पिछले साल हुई थी और जस्टिस एएस बोबड़े ने और जस्टिस एस अब्दुल्ला नज़ीर की पीठ ने कहा है कि एसएससी सीजीएल 2017 के नतीजों पर पिछले साल 31 अगस्त को लगाई गई रोक 9 मार्च 2018 को कराई गई पुनर्परीक्षा पर जारी नहीं रहेगी। पीठ ने कहा है कि संगठन में कोई भ्रष्ट था, इसलिए लाखों बेरोजगारों युवाओं को परेशान होना पड़ा। एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा के पर्चे कथित तौर पर लीक हो गए थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था। तो बहुत ज़्यादा ये प्रदर्शन प्रभावित किया है, और यहाँ पे युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए एसएससी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की
सिफारिश की थी। पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में हुई एसएससी, सीजीएल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL परीक्षा के नतीजों को घोषित करने पर रोक लगा दी थी, जो अब हट चुकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सीजीएल की जल्दी 2017 सीजीएल की आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो मित्र इसके लिए अवेटेड थे। और अगली न्यूज़ है एपीयू के रिक्त 43 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। आपके चयनित अभ्यर्थियों में से 43 के कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त हुए पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने सहायक अभियोजक अधिकारी परीक्षा 2015 के चयनित अभ्यर्थियों में 43 के कार्यभार ग्रहण न करने पर हुए रिक्त पदों को भरने का निर्णय सोमवार को लिया है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि जिन चयनित 43 सहायक अभियोजन अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप घटित रिक्तियों को भरे जाने के संदर्भ में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट के सापेक्ष रिक्त पदों को भरने के लिए शासकीय नीति का अनुपालन करते हुए सृष्टानुक्रम अनुसार सूची शासन को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और जल्दी इस पे जो 43 के अलावा जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति जल्दी इस पे हो जाएगी। तो ये आज की मॉर्निंग की न्यूज़ रही है। और बने रहिए हमारे साथ। 69 भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।